नमस्कार दोस्तों, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की क्लास में हम लोग आरआरबी एनटीपीसी संडे मॉक मैथ्स का सॉल्यूशन देखेंगे, जहां पर हम लोग मैथ के 30 प्रश्नों का सॉल्यूशन एक बेस्ट अप्रोच के माध्यम से सीखेंगे। अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आता तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं पहला प्रश्न। दो संख्याओं का एलसीएम और उन संख्याओं का योग का अनुपात 12:7 है। यदि उनका महत्तम सम एलसीएम 4 है तो इन दोनों संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करें। गिवन क्या हमें एलसीएम एंड सम ऑफ गिवन दीज नंबर बोथ नंबर ठीक है ना। फर्स्ट एंड सेकंड क्या इसका दिया है रेशियो 12:7। अगर माने एलसीएम 12x होगा तो दोनों नंबर का सम कितना होगा 7x। बताना कि दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी कि जो भी नंबर होगा 12 का मल्टीपल होगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ से देखिए 12 का मल्टीपल कौन सा है, पहला है 12 की 12 का मल्टीपल मतलब 4 का भी मल्टीपल एंड 3 का भी मल्टीपल। या 3 का 7 दोनों 10, ये ऑप्शन गलत। 3 से डिवाइड होने का मतलब नंबर ऑफ सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। इसको देखो 6 7 9 7 16 ये भी गलत। 2 1 3 1 हो सकता है। इसको देखो 9 1 10 16 भी नहीं, ऑप्शन सी करेक्ट। डन। अगर आप लोग सॉल्व करना चाहें तो कर सकते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। ए और बी एक काम को 5 सही 1/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। क्या गिवन है ए प्लस बी किसी काम को 3 × 15 16/3 दिन में पूरा कर सकते हैं। एंड ए अकेले किसी काम को 8 दिन में ए अकेले उसी काम को 8 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी इस काम को पूरा करने के लिए बारी बारी से एक दिन छोड़कर काम करते हैं। बी पहले दिन काम शुरू करता है तो काम कितने दिन में पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, इनका एलसीएम कितना आएगा 16 आएगा, ठीक है नहीं। यहाँ कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। यहाँ पे इनकी मीन्स इनकी एफिशिएंसी 8 दूनी 16। डन। ए प्लस बी दोनों मिलते तो एक दिन में मान लेते 3 काम करते, ए अकेले एक दिन में 2 काम करते। तो ए प्लस बी एक दिन में 3 काम करते, ए अकेला एक दिन में 2 काम करते, यानी ए की वैल्यू 2 प्लस बी। तो बी यहाँ से एक दिन में कितना काम करता होगा, बी एक दिन में 1 काम करता होगा, ठीक है नहीं। ए एक दिन में 2 काम करता है, ठीक। अब बारी बारी से कराना है। पहले दिन बी काम करेगा नहीं 1 यूनिट काम करेगा बी। अगले दूसरे दिन बी ए काम करेगा कितना 2 यूनिट, यानी कि बी एक दिन में 1 काम करता है, एक दिन में 2 काम करता है। दोनों मिलेंगे 2 डेज में 2 1 3 काम हो जाएगा। और एक बात, जो इवेंट डेज होते हैं उसमें बी काम करता नहीं पहले, सॉरी ऑड डे पर बी काम करता नहीं पहले दिन और तीसरा दिन, ऐसे अल्टरनेट पर बी काम करेगा। और जो इवेंट डे आएंगे उस पर ए काम करेगा, दूसरा दिन या चौथा दिन, ठीक है नहीं। 2 दिन में कितना काम हो 3 काम करना, कितना 16। इसको 16 के करीब ले जाओ, 5 इधर मल्टीप्लाई कर दो 5 इधर, यानी 5 दूनी 10 दिन में कितना काम हो जाएगा 5 से 15। काम कितना बचा 1 करना, किसको 11 मीन्स ऑड डे पे कौन आता है बी आता, ठीक है नहीं बी आता। तो यहाँ से बी 1 घंटे में एक दिन में 1 काम करता है तो करना कितना 1 ही काम करना है। तो 11 दिन में पूरा 16 काम हो जाएगा। तो टोटल डेज कितने हैं 11 डेज आंसर। डन। अगला प्रश्न। अपनी समान चाल की 5/6 चाल से चलने पर एक लड़की की बस 7 मिनट की देरी के कारण छूट जाती। सामान्यतः बस स्टॉप तक पहुंचने में कितना समय लेती है। उसकी स्पीड अगर पहले 6 थी तो इसका 5/6 कर दिया जाएगा। पहले स्पीड देखो, पहले अगर 6 थी तो इसका 5/6 करेंगे तो बाद में कितनी हो जाएगी 5। जब घर से और बस स्टॉप की दूरी सेम है तो इनके टाइम का रेशियो और उसकी स्पीड का रेशियो अपोजिट हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम कितना लगेगा 5 हो जाएगा, यहाँ पे 6। जब 6 की स्पीड से लेगा तो 5 टाइम लगेगा, 5 की स्पीड से लेगा तो 6 टाइम लगेगा। यहाँ कितना ज़्यादा लग रहा है 1 यूनिट टाइम ज़्यादा लग रहा है। एक्चुअल में गिवन कितना है 7 मिनट, गिवन कितना 7, यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू 7, ठीक है नहीं। निकालना क्या है सामान्यतः वह बस स्टॉप तक पहुँचने कितना समय, सामान्यतः कौन था ये था 6 की स्पीड वाला सामान्यतः, यानी 5 यूनिट वैल्यू में बतानी। 5 × 7 मीन्स 35 मिनट्स। डन। ऑप्शन बी इज करेक्ट। अगला प्रश्न। S1 से S7 तक 7 राज्यों को निरूपित करते हैं। पाई चार्ट का प्रत्येक खंड देश की कुल जनसंख्या में किसी राज्य विशेष की जनसंख्या किसी को दर्शाता है। निकालना कि यदि S4 की जनसंख्या 4550 है तो S5 की जनसंख्या में बतानी। जैसे S4 कितना 7%, ठीक है 7%। इसकी वैल्यू हमें गिवन 7% की वैल्यू हमें गिवन कितनी है 4550 बताने किसकी S5 की जो कि 11%। बताना कि 11% की वैल्यू यहाँ से 1 यूनिट परसेंट की निकालो, 1% की वैल्यू कितनी आएगी 7 × 42 बचा कितना 3 7 × 35 यानी कि 650। 1% की वैल्यू 650 निकालेंगे, S5 यानी कि 11% की वैल्यू निकालनी। 11% इज इक्वल टू 65 × 11, 11 × 55 जैसे 66 और 5 71 यानी कि 7150 आंसर। डन। 7150 आंसर, ठीक है नहीं। अगला प्रश्न। 832 में एक वस्तु को बेचने पर अर्जित लाभ इस वस्तु को 448 रुपये में बेचे जाने पर होने वाली हानि के बराबर है। इस वस्तु पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए विक्रय मूल्य कितना होना चाहिए, ठीक है नहीं। मान लीजिए वस्तु का सीपी कितना, कोई सीपी है और इस पर लाभ और हानि बराबर, नहीं कि अगर 100 रुपये का लाभ हो रहा है तो 1 रुपये का ही हानि होगा, ठीक है। अगर हानि पर बेचा जा रहा है तो 448 में बेचेगा, अगर लाभ पर बेचा जा रहा है तो 832 में बेचेगा, ठीक है नहीं। तो इसके और इसके बीच डिफरेंस कितना है, यहाँ से x, यहाँ पे x यानी 2x इज इक्वल टू कितना डिफरेंस है 4 4 8, इसका माइनस कर लो कितना आएगा यहाँ पे 8 4 12, यहाँ पे 12 में 4 के 8 बचे, यहाँ पे 3 यानी कि 384। तो यहाँ से x वैल्यू निकालेंगे
19 यानी कि 192, एक्स की वैल्यू कितनी आएगी 192। यहाँ से या चाहे इधर से इधर बढ़ा दो या हानि वाली वैल्यू तो ये प्रॉफिट वाली, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ ऐड करेंगे इसमें 192 तो CP आ जाएगा। कैसे 448 लॉस हुआ था कितने का 192 का, इसमें 192 ऐड कर देंगे तो CP आ जाएगा। 8 2 10 9 4 13 14 4 5 एंड 6, ठीक है ना 640। CP कितना आ गया 640। बताना क्या 20% का प्रॉफिट होने के लिए वस्तु को कितने में बेचा जाना चाहिए, यानी 640 को हमको 120% पे बेचना है, 120% पे बेचना है बटे 100। 12 48 लास्ट तक 8, ऑप्शन 20 करेक्ट। डन। 5 72 और 4 76। अगला प्रश्न, दिनेश की मासिक आय और व्यय का अनुपात 17:14 है। उसकी मासिक बचत 12,000 है। यदि उसकी मासिक आय में 10,000 की वृद्धि होती है और व्यय में 2,000 की कमी होती है तो उसकी आय और व्यय का नया अनुपात ज्ञात करें। दिनेश से आपकी इनकम कितनी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का रेशियो हमें दिया कितना 17:14। 17 अगर इनकम है तो अगर एक्स मानो 17x अगर इनकम है तो एक्सपेंडिचर कितना है 14 यानी 14x। जैसे सेविंग कितना हो जाएगा 17 इनकम में से एक्सपेंडिचर माइनस कर देंगे आएगा 3x, जिसकी वैल्यू हमें गिवन कितनी 12,000। 3x की वैल्यू 12,000 सॉरी 12K। डन। 3 चौक 12 यानी एक की वैल्यू कितनी आएगी 4K। तो यहाँ से इनकम आ जाएगी कितनी आ जाएगी 17 × 4 17 × 4K एंड एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा 14 × 4K यानी कि 4,000। डन। आगे क्वेश्चन क्या कह रहा, यदि उसकी मासिक आय में 10,000 की वृद्धि हो, यानी कि इनकम पहले कितनी थी 17 चौको 68,000 थी, उसमें कितनी 10,000 की यानी कि 78,000 हो जाए 78,000 हो जाए, और उसकी यानी कि एक्सपेंडिचर में 2,000 की कमी, पहले कितनी थी 14 चौको 56,000 थी, तो उसमें 2,000 की कमी की यानी कि बचे कितना 54,000 नहीं 54K। तो उसकी आय और व्यय का अनुपात यानी कि आय एंड व्यय इसका अनुपात कैसे किया गया, काटेंगे इससे 27 से कटेगा नहीं कटेगा 6 से काटो 6 भैया 54 13 78 13:9 है, ऑप्शन 20 करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, दिस इज होमवर्क फॉर यू। डन। अगला प्रश्न, यदि ब्याज को वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है तो 24,000 पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। रेट कितनी 10% यानी कि इसी फ्रैक्शन 1/10 प्रिंसिपल एंड अमाउंट। कोई रात पहले साल 10 से 11 हो जाएगी, फिर अगले साल 10 से 11 हो जाएगी, ठीक है नहीं, यानी कि 10 में 100 से 121 हो जाएगी। निकालना क्या है चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाएगा 21 रुपये, जो भी ऑप्शन होगा 7 और 3 का मल्टीपल होगा। पहला देखते हैं 8 2 10 5 15 ये हो सकता है, दूसरा देखते हैं 8 2 10 4 14 ये नहीं होगा, ये 5 4 9 ये हो सकता है, 6 8 14 ये भी नहीं होगा, ठीक है नहीं। तो 7 से चेक करते हैं 7 7 49 बचा कितना 4 48 कटेगा नहीं कटेगा, ठीक है नहीं सॉरी 3 बचा 38 कटेगा नहीं कटेगा, ऑप्शन ए इज रॉन्ग। बचा कौन सा ऑप्शन सी इज करेक्ट। डन। अगर ऐसे नहीं समझ में आया तो देखिए हमें दिया अमाउंट दिया कितना 24,000, अमाउंट कितना 24,000, आया कितना 100 आया, इसकी वैल्यू 100। निकालना कितना ब्याज हमें निकालेंगे 21 की वैल्यू निकाल 0 से 0 गया, यहाँ पे लास्ट में 0 आएगा एंड 4 के 4, ठीक है नहीं, ऑप्शन सी सेटिस्फाई है। आप लोग करना चाहे तो कर सकते हैं। डन। अगला प्रश्न, एक आयत की प्रत्येक विकर्ण की लंबाई 50 सेंटीमीटर है, यदि इसकी चौड़ाई 14 सेंटीमीटर, तो आयत का क्षेत्रफल बताएं, ठीक है नहीं। जस्ट अ सेकंड वेट, सपोज ये कोई आयत है, ठीक है नहीं, तो इसका विकर्ण क्या होगा, ये इसका विकर्ण होगा। विकर्ण कितना दिया 50 सेंटीमीटर, ये 50 है, और इसकी चौड़ाई यानी कि चौड़ाई ये 14 तो ये 14। आयत का क्षेत्रफल एरिया की क्या होती है लेंथ इंटू ब्रेथ। अब आपको अगर पता हो तो एक विकर्ण है जो ए साइड होगी, विकर्ण तो छोटी होगी, जो भी होगी 50 से लेस देन होगी, ठीक है नहीं। अगर ऑप्शन से जाना चाहें अगर 50 इसको मान ले 50 मान ले, जो कि हालांकि होगी नहीं, कितना 14 5 70 यानी कि 700, जो भी ऑप्शन होगा 700 से कम होगा, ए 700 से ज़्यादा ए ज़्यादा है और ए ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन ए सेटिस्फाई। डन। अगर आप लोग करना चाहें तो पहले लेंथ दी है विकर्ण दिया, तो यहाँ से हम लोग लेंथ सॉरी ब्रेथ दिया एंड विकर्ण दिया, तो यहाँ से लेंथ की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, इसके बाद एल इंटू बी लगाएंगे। डन। आप लोग सॉल्व कर लेना। अगला प्रश्न, साइन थीटा प्लस जस्ट सेकंड साइन थीटा प्लस कॉस एक थीटा का स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा का स्क्वायर -1, इसकी वैल्यू हमें बतानी। और आप तो बोले साइन थीटा को x मान लो, साइन थीटा इज इक्वल टू x मान लो एंड कॉस थीटा को y मान लो। डन। यहाँ साइन को x माने तो कॉस क्या था साइन का उल्टा, इसको 1/x लिख देते हैं, 1/sin इसका स्क्वायर प्लस कॉस को y माने, सेक को 1/cos यानी कि 1/y लिख सकते हैं। डन। का स्क्वायर -1, स्क्वायर ओपन कर दो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab, x कट जाएगा बचेगा 2। डन। प्लस इसको ओपन करो y स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2 y से y कट जाए 2 बचेगा -1 2 2 4 1 मिनट, x स्क्वायर को माने साइन थीटा एंड y को इसको माने साइन, तो साइन स्क्वायर हो जाएगा और ये कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 यानी कि इसकी और इसकी वैल्यू 1, जैसे 1 प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 1/y स्क्वायर 2 2 4 -1 3 नहीं प्लस का 3। डन। तो इसको क्या माने थे x को साइन थीटा,
ये हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन साइन कॉज एक, यानी कॉज एक स्क्वायर थीटा, 1 मिनट, कॉज एक स्क्वायर थीटा प्लस वाई को क्या माने थे कॉस, यानी 1 अपॉन कॉस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3। आगे देख लेते हैं 1 प्लस कॉज एक स्क्वायर थीटा, 1 मिनट, कॉज एक स्क्वायर थीटा प्लस क्या आया था सेक स्क्वायर थीटा प्लस 3 था, ठीक है नहीं। इसको क्या लिख सकते 1 प्लस कॉड स्क्वायर, हाँ 1 प्लस 1, इसको 1 प्लस कॉड स्क्वायर थीटा लिख सकते, कॉड स्क्वायर थीटा। इसको क्या लिख सकते 1 प्लस टेन स्क्वायर, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 हो जाएगा 6 कॉड स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। डन, दिस इज योर आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, देखते हैं अगला प्रश्न। एक पुलिसकर्मी 250 मीटर दूर एक चोर को देखता है। जब पुलिसकर्मी चोर का पीछा करना शुरू करता है तो चोर भी भागने लगता है। 1 मिनट, यहाँ कोई पुलिस साहब हैं, सॉरी यहाँ पे थीफ है एंड यहाँ पे पुलिस है। इनके बीच की दूरी कितनी है 250 मीटर दूर, ठीक है 250 मीटर दूर पुलिस ने चोर को देखा, 250 मीटर। मान लीजिए कि चोर की चाल, थीफ साहब की चाल 10 किलोमीटर पर आवर एंड पुलिस की चाल 12.5 किलोमीटर पर आवर। तो इनकी रिलेटिव स्पीड क्या है, सेम डायरेक्शन में है तो रिलेटिव स्पीड यानी इनका डिफरेंस, रिलेटिव स्पीड आ जाएगी 2.5 डन किलोमीटर पर आवर। तो ऐसे पहले टाइम निकालेंगे, पकड़े जाने से पहले चोर कितनी दूर भाग चुका होगा, पहले टाइम निकालेंगे, उतने टाइम में इस स्पीड से उसको चलाएंगे। डन, देखो टाइम क्या होगा, दूरी बटे स्पीड, दूरी कितनी 250 मीटर और स्पीड कितनी 2.5 किलोमीटर। इसको मीटर पर सेकंड में चेक चाहे इसको किलोमीटर में, तो इसको किलोमीटर में चेक कर लेते हैं, पूरे 1000 से डिवाइड हो गया कि किलोमीटर पर आवर, क्योंकि किलोमीटर में सारी ऑप्शन है। पॉइंट टाइम ये 0 गया, ये 0 से ये 0 गया, 25 से 25 गया, तो टाइम कितना आ गया 1 मिनट, टाइम आ गया 1/10 आवर। डन, अब निकालना कि चोर द्वारा चली गई दूरी, टाइम है 1/10 घंटे और स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। निकालना क्या है डिस्टेंस, क्या होती है स्पीड इनटू टाइम, स्पीड क्या है 10 एंड टाइम 1/10 आर, दोनों ये किलोमीटर पर आवर में ये भी है और ये आर में है। 10 से 10 क्या दूरी कितनी आ जाएगी 1 किलोमीटर। डन, ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न। 16 व्यक्तियों वाले संयुक्त परिवार में सबसे छोटे और सबसे बड़े सदस्यों की आयु में 82 वर्ष का अंतर है। इस गणना में इन दोनों को छोड़ दिया जाए तो शेष 14 व्यक्तियों की औसत है 28 वर्ष है, पूरे परिवार की औसत है 30 वर्ष है। सबसे बड़े व्यक्ति की आयु ज्ञात करें। मान लेते हैं सबसे छोटे व्यक्ति की x है तो सबसे बड़े की x + 82 हो जाएगी, क्योंकि 82 साल का अंतर दोनों में, ठीक है नहीं। इन दोनों को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी बचे 14 लोग, 14 मेंबर, इनका औसत कितना गिवन है 28 और पूरे परिवार का औसत कितना, पूरे परिवार में 16 लोग हैं, इनका औसत कितना 30। डन कि नहीं। जो सबसे बड़े व्यक्ति की आयु बताने जो भी ऑप्शन होगा 82 से एक्स्ट्रा होगा, ये गलत है, गलत। इसको सम से इजीली कर सकते हैं, कैसे सभी का सम करो, इधर पूरा इधर का सम, x प्लस 82 इनका सम औसत गुणे टोटल नंबर, तो कितना सम आ जाएगा 14 3 42, 30 से पहले कर दो, इसमें 28 हटा दो, 14 43 420 में से 28 यानी कि 392 इज इक्वल टू 16 3 48 480, ठीक है नहीं। इसका सम इनके इक्वल होगा क्योंकि पूरे परिवार का और इधर है पूरे परिवार का, तो 2x हो जाएगा प्लस 2 2 4 8 9 17 3 2 5 सॉरी 3 और 1 4 464 इक्वल टू 480, इधर जाएगा कितना बचेगा 6 बचेगा इक्वल टू 6 2x, जैसे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, x की वैल्यू क्या आ गई 3, यानी कि सबसे छोटे व्यक्ति की भी आ गई 3, तो सबसे बड़े व्यक्ति की 3 + 82 मीन्स 85 आंसर। डन, अगला प्रश्न। एक लड़की अपनी कमाई का 76% खर्च करती है, यदि उसकी कमाई 18% की वृद्धि होती है और उसके खर्च में 25% की वृद्धि होती है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। इनकम अपने आप में 100% होती है, मान लीजिए तो उसकी इनकम 100 थी, इनकम ये बिफोर यानी पहले 100 थी, उसमें से 76 खर्च करती थी, एक्सपेंडिचर का कितना 76, तो यहाँ से सेविंग कितनी आ जाएगी, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मीन्स 24, ये 24 रुपये पहले सेव करती थी, बट उसकी इनकम में आफ्टर 18% की वृद्धि की जाए, 18% कितना हो जाएगी 118, 100 का 18%, 18 मीन्स 118 कर दी जाए। उसके खर्च में 25% की वृद्धि मीन्स खर्च में 25%, 25 का 25 सॉरी 26 का 25% मीन्स 1/4 76 का 1/4, 19 76 मीन्स 19 की वृद्धि के कितना हो जाएगा 19 से 76 95, ठीक है नहीं। तो यहाँ से कितना सेव करेगा, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर मीन्स 23 रुपये सेव करेगा। डन, यहाँ से कितना अंतर आ रहा है, एक की कमी आ रही है, एक की कमी किस पे 24 पे, तो 100 पे कितना, जो कि हमें ये निकालना था, कमी होगी, ये दोनों आंसर रॉन्ग। ये 24 4 पर जाएगा, 4 4 16 हाँ 96, ठीक है यानी 4 पॉइंट समथिंग, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। डन, अगला प्रश्न। 15 संख्याओं के एक समुच्चय का औसत 41 है, यदि उपरोक्त समुच्चय में से 5 संख्याएं 21 24 45 47 और 97 हटा दी जाए तो शेष 10 संख्याओं का औसत, टोटल 15 संख्याएं हैं, इनका औसत कितना है, तो टोटल सम कितना आ जाएगा 15 के 15 15 चौको 60 और 1 61 नहीं 615 टोटल सम, जिसमें से कौन संख्या हटानी है, ये संख्या हटानी, इसको -8 करके हटा दो, 7
7 14 14 9 23 23 और 27 28 का 8 कैरी को 2 9 2 11 4 15 15 3 18 18 2 20 2 22 यानी 228 इसमें हटा दीजिए कितना बचेगा ये नहीं है 7 7 14 14 9 23 23 और 27 28 का 8 कैरी 2 9 2 11 4 15 3 18 2 20 2 22 माइनस कर दो इसमें से 15 में से 8 गए 7 बचे यहाँ 10 में से 2 गए 8 बचे यहाँ पे 5 में से 2 गए 3 यानी कि 387 बचे टोटल मेंबर कितने बचे 10 और इनका एवरेज क्या हो जाएगा एवरेज ये टोटल सम कितना बचे 387 बटे टोटल नंबर कितने टोटल लोग 10 कितना आ जाएगा 38.7 ऑप्शन सी इज करेक्ट डन। अगला प्रश्न माना एक 56,000 और 60,000 के बीच वह छोटी से छोटी संख्या है जिसे 40 45 50 55 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल 23 प्राप्त होता है एक्स के अंकों का योग ज्ञात करें। सबसे पहले हम 40 एंड 45 एंड 50 एंड 55 का एलसीएम लेंगे ठीक है नहीं क्या आएगा सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से 5 कॉमन 5 40 5 9 45 5 25 सॉरी 5 धाम 50 11 55 2 कॉमन 2 चौको 8 2 25 10 2 9 11 बस अब तो कुछ कॉमन नहीं 8 को 5 2 10 चौक 40 5 200 13 2200 2200 गुणे 9 9 दूनी 18 9 दूनी 18 19,800 ठीक है ना एवरेज एलसीएम कितना है 19,800 इसको हटा दो 19,800 एलसीएम 19,800। अब हमको 19,800 को इसके करीब ले जाना है यानी कि जो भी एक्स की वैल्यू होगी 19,800 किसी मल्टीपल मान लेते के का मल्टीपल प्लस 23 होगी क्योंकि 23 रिमाइंडर हर बार बचता है के की वैल्यू क्या है 19,57 यानी कि 3 रखेंगे तो उसके करीब चला जाएगा। 3 पुट कर दो के की वैल्यू 3 0 0 3 0 0 3 24 3 27 27 से 2 29 3 के 3 2 5 प्लस 23 डन। इसमें 8 का तो 5 9 4 2 3 आएगा। हमको बताना क्या था एक्स के अंकों का योगफल मीन्स सभी को ऐड कर लेंगे 3 2 5 4 9 18 5 23 डन ऑप्शन ए इज करेक्ट। अगला प्रश्न निम्नलिखित आंकड़ों में एक्स का मान ज्ञात कीजिए जहां दोनों रेखाएं वृत्त की जीवाओं को दर्शाती हैं। बिंदु वृत्त के केंद्र को दर्शाता है यदि ए बराबर बी बराबर एक्स सी बराबर 36 डी बराबर 14 यानी बी की वैल्यू एक्स है ए की वैल्यू भी एक्स है एंड सी की वैल्यू 36 है एंड डी की वैल्यू 14 है डन। इस कंडीशन में क्या होता है इसका एंड पूरे का मल्टीप्लाई यानी कि एम पी गुड़े पी ए बराबर होता है किसके पी एन और गुड़े पूरा पी बी। एम पी की वैल्यू एक्स पी ए पूरे की एक्स 2x अभी इंटू इज इक्वल टू पी एन की वैल्यू 36 फिर पूरा यानी कि पी बी की वैल्यू 50 है गुड़े ठीक है नहीं 2 से काट दो 25 दूना 50 इधर एक्स स्क्वायर हो अंदर रूट ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक्स यहाँ पे 6 का स्क्वायर 36 6 यहाँ से 5 5 25 5 यहाँ से यानी कि ऑप्शन एक्स इक्वल टू 30 आंसर डन। अगला प्रश्न एक ट्रेन 3 घंटे में निश्चित दूरी तय कर सकती है। प्रबंधन में एक सुधार के कारण ट्रेन की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटे की वृद्धि संभव है तो उपरोक्त यात्रा में 30 मिनट तक का कम समय लगता है। ट्रेन की प्रारंभिक चाल दोनों कंडीशन में दूरी सेम है यानी कि पहले द्वारा ली गई दूरी डी एंड दूसरे द्वारा ली गई दूरी डी। पहले लिया गया टाइम का दूरी क्या होती है स्पीड इंटू टाइम एस इंटू टी स्पीड इंटू टाइम पहले द्वारा स्पीड माने एस है टाइम कितना 3 घंटे डन। दूसरी दूरी भी सेम है तो दूसरे में स्पीड माने एक्स प्लस 10 10 की वृद्धि यानी एस प्लस 10 टाइम कितना लग रहा है 30 मिनट कम लग रहे हैं पहले 3 घंटे लग रहे थे तो 2.5 घंटे लेंगे 2 से 1 2 यानी 30 मिनट कम। इसको सॉल्व कर लेंगे आंसर 3 इज इक्वल टू एस प्लस 10 इंटू 2 दूनी 4 5/2 शॉर्ट में करें इधर 2 जाएगा तो 6x हो जाएगा 6s इज इक्वल टू 5s प्लस 50 इधर जाएगा इधर एस ही बचेगा इज इक्वल टू 50 क्या आंसर आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर आंसर डन स्पीड माने थे एस। अगला प्रश्न मिश्र धातु ए में कापर और जिंक का अनुपात 5:7 है और मिश्र धातु बी में कापर और जिंक का अनुपात 4:5 है। ए और बी को 1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है और नए मिश्र धातु सी बनाने के लिए मिश्रित किया जाता है। सी का कितना भाग कॉपर है डन। एक धातु ए जिसमें कॉपर एंड जिंक अनुपात 5:7 है एंड दूसरा धातु जिसमें जिंक एंड कॉपर एंड जिंक 4:5 में है। इसको हमें 1:2 की रेशियो नहीं 1 यहाँ से एंड 2 यहाँ से 1:2 की रेशियो मिलाना। तो पहले 7 5 12 देखें क्वांटिटी सेम करेंगे यहाँ 12 यूनिट समझ यहाँ 4 5 9 एंड 9 पहले हम क्वांटिटी सेम करेंगे मीन्स इनका एलसीएम कितना है 9 चौक 36 12 36 उसको 36 बनाएंगे इसके लिए 3 से इनको मल्टीप्लाई एंड 3 से इनको मल्टीप्लाई एंड 4 दूनी 8 2 से इनको मल्टीप्लाई तो 9 चौक 36 4 से मल्टीप्लाई 4 से इनको मल्टीप्लाई 4 से इनको 36 बन जाएगा ठीक नहीं। सॉल्व कर लेंगे यहाँ कितना है 5 15 यहाँ कितना आएगा 4 चौक 16 यहाँ कितना आएगा 7 21 यहाँ कितना आएगा 5 चौक 20 देखिए क्या बना 16 और 20 36 15 21 36 जी हाँ बराबर बना ठीक है नहीं। अब इसको 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि यहाँ से 2 भाग लिए जा रहे हैं पहले ही कर देते तो अच्छा था चलो कर लो इसको 16 दूना 32 इसको 20 दूना 40 ठीक है ना वेट कर लो यहाँ 15 यहाँ से 32 यहाँ से मीन 15 32 47 भाग सी कॉपर का होगा 40 एंड 21 60 61 भाग किसका होगा जिंक का होगा। टोटल भाग यहाँ कितना होगा यहाँ से 60 40 108 टोटल पार्ट 108
बताना किसका है, सी का कितना भाग हो, सी कितना मीन्स कॉपर, कॉपर में 32 भाग बटे 32, ठीक है नहीं, क्या आंसर इतना ही आ रहा। सॉरी डियर, यहाँ पे 47, सॉरी डियर, सॉरी 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 47 मीन 47/108 आंसर। डन। अगला प्रश्न, एक प्रतियोगी परीक्षा में ए और बी वर्गों की परीक्षाओं के लिए न्यूनतम अंक क्रमशः 25% और 45% है। यह प्रतियोगी 83 अंक पाने के बाद बी की परीक्षा में 25 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, बी की परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है, तो ए की वर्ग परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक बताएं। ठीक है, सब्जेक्ट बी में स्टूडेंट ने 83 अंक पाया, बट फिर भी 25 अंकों से फेल, यानी कि 25 अंक वो अभी पा जाता तो पास हो जाता, कितने पास हो जाता, पासिंग मार्क्स, ठीक है नहीं, कितने चाहिए 5 3 8 8 2 10 मीन्स 105, सॉरी 5 3 8 8 2 10 108, 108 अगर पाया होता किसमें 45 और सब्जेक्ट बी में, तो वह पास हो जाता। ठीक है, तो हमें बताना क्या है, मीन्स 45% की वैल्यू क्या आ गई, 45% की वैल्यू आ गई 108, पासिंग मार्क्स था कि नहीं बी का, तो बी की पासिंग मार्क्स यहाँ से कितने हैं 108, तो यहाँ से काट लो 9 से काटो 9 बचे 5% की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 1 9 9 2 18 नहीं 12। बताना क्या है, बी एक वर्ग की परीक्षा उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक न्यूनतम अंक कितने 25%, 5% की वैल्यू 12, तो 5 दोनों तो मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी फॉर पासिंग बी, पासिंग इन ए, तो 25% इज इक्वल टू 12 पंचे 60 मीन्स 60 अंक हों तो कैंडिडेट मीन्स स्टूडेंट इजीली पास हो जाएगा। डन। अगला प्रश्न, एक कक्षा में 100 विद्यार्थी हैं जिनमें से 70 लड़कियां हैं और शेष लड़के हैं। एक टेस्ट में लड़कियों के अंकों का औसत 1 मिनट। यहाँ पे अगर टोटल 100 स्टूडेंट हैं जो कि गिवन है, इसमें से गर्ल्स कितनी बोला है 70%, नहीं 70 है, यहाँ से बॉयज कितने हो जाएंगे 30 हो जाएंगे। एक टेस्ट में लड़कियों का औसत अंक लड़कों से 20% अधिक, मतलब 20% 1/5। अगर लड़कों का औसत अंक 5 है तो इनका कितना होगा 6 होगा, एक ज़्यादा, अगर 5x इनका है तो एक ज़्यादा, एक 6 होगा, इनका 5x है लड़कों का तो इनका होगा 6x। डन। एवरेज नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये यदि सभी विद्यार्थियों का औसत अंक 57, सभी का औसत एवरेज 57 है, तो लड़कियों का औसत अंक कितना होगा, लड़कियों का मतलब 6x की वैल्यू हमें निकालें, जो भी ऑप्शन होगा 6 का मल्टीपल होगा। ए ऑप्शन गलत, ए ऑप्शन गलत एंड ए ऑप्शन मीन्स ऑप्शन 20 करेक्ट। डन। अगर सॉल्व करना चाहें तो यहाँ से 57 है किसका 100 स्टूडेंट का एवरेज, तो यहाँ से सम कितना आ जाएगा टोटल 5700 आ जाएगा। डन। तो यहाँ सम को निकालना चाहें, टोटल स्टूडेंट 30 है, इनका औसत 5 है, मीन 5 15 150 x, यहाँ पे 6 42 यानी 420 एक्स सम आएगा। ठीक है ना, तो इनको एड करेंगे कितना आएगा टोटल सम 15 42 57 570 एक्स आएगा, जो कि इसके बराबर टोटल सम के बराबर होगा। 0 से 0 गया, 57 से 57 मीन्स एक्स वैल्यू क्या आ गई 10, तो हमें निकालना क्या 6 की वैल्यू 6 गुणे 10, ऑप्शन 20 करेक्ट। डन। अगला प्रश्न, आई होप समझ गए हूँ। ए बी सी त्रिभुज है जिसमें बी सी समांतर पी की रेखा खींची जाती है। एक मिनट भाई, सपोज दिस वन कोई त्रिभुज है, क्या नाम है त्रिभुज का, ए एंड बी एंड सी, यहाँ पे बी सी के समांतर पी क्यू रेखा, दिस वन समांतर ऑफ पी क्यू, नेम ऑफ रेखा पी क्यू। यदि ए पी बराबर 5, वेयर ए पी बराबर 5 एंड पी बी बराबर 3 एंड ए क्यू बराबर 3x - 1, क्यू सी बराबर x + 1, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अगर आपको बताएं ए त्रिभुज एंड ए त्रिभुज दोनों आपस में समरूप होंगे, बोले क्यों, क्योंकि ए एंगल दोनों में कॉमन है। ठीक है नहीं, अरे बहुत, ये देखो ये भी एंगल सेम होंगे, तीसरा भी होंगे, कुछ जो भी कहते हैं उन्हें एकांतर, ठीक है, जो भी कहते हैं इनको आप लोग समझ लेना। तो दोनों त्रिभुज अगर समरूप है तो दोनों भुजाओं का रेशियो, किन्हीं भी दो भुजाओं का रेशियो, इसमें चाहे पूरा ले लो चाहे एक एक ले लो, इन दोनों की भुजाओं का रेशियो आपस में बराबर हो। कैसे 5/3 ले लें, बट याद रखना जो ले रहे हैं उधर वही ऊपर, इधर 3x - 1, ऐसा ना हो कि इधर 5 ऊपर ले इधर x + 1 को ऊपर ले लो, नीचे x + 1, बस सॉल्व कर लेंगे। क्या आएगा 5x + 5 = 9x - 3। डन। इधर जाएगा बचेगा कितना 4x, इधर आएगा कितना बचेगा 5 3 8, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी आई थिंक 2। डन। ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 महिलाएं और 9 पुरुष एक निश्चित कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। क्या कि 24 महिलाएं मीन्स फीमेल एंड 9 मेल, प्लस सॉरी डियर यहाँ पे 1 सेकेंड, 24 फीमेल एंड 9 मेल किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं। जन प्रत्येक महिला कार्य को पूरा करने के लिए पुरुष से लिए गए समय का 2 गुना। अगर मेल 1 दिन लेता है तो फीमेल 2 दिन लेता है, टाइम का रेशियो, तो इनकी इफिशिएंसी का रेशियो इसका उल्टा होगा। अगर मेल 1 घंटे में 2 काम करता है तो फीमेल 1 घंटे में 1 ही काम कर पाएगी। डन। तो 9 आदमी उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे, मेल की वैल्यू 2 है एंड फीमेल की वैल्यू f मीन्स 1, तो यहाँ 24 गुणे फीमेल 1 + 9 गुणे मेल 2 एंड 18, ये टोटल वर्क हो गया। दिस वन इज टोटल वर्क। अब कराना किसे 9 आदमी मीन्स 9 मेल, एम की वैल्यू इफिशिएंसी मीन्स 2, यानी 9 दिन 18, इससे हमको कराना
तो इसको करा देंगे बटे 18 टोटल वर्क बटे, आप डाइट करें हम लोग समझ आए, 18 से 18 गया, कितना है 24 से 24, 2 18 18 लास्ट में आएगा 2, मीन्स ऑप्शन 20 करेक्ट, ऑप्शन 20 करेक्ट। डन, आई थिंक समझ गए हूँ आप। किसना 15,000 की एक गाय खरीदता है और 1 वर्ष के बाद उसे 18,500 में बेच देता है, 1 वर्ष बाद फिर से वह उसी गाय को 19,000 में खरीदता है और 22,000 में बेच देता है, तो उसका कुल लाभ बताएं। यहाँ पे दोनों CP लिख लो, यहाँ पे दोनों SP लिख लो, दोनों को ऐड कर लो। चलो देख ही लेते, 15,000 पर है, पहली बार खरीदा, फिर दूसरी बार 19,000 का खरीदा, 19,000 का खरीदा, पहली बार 18,500 का बेचा एंड दूसरी बार 23,300 का बेचा, 23,300 बेचा। ओवरऑल प्रॉफिट, सॉरी ओवरऑल CP एंड ओवरऑल SP देख लेंगे कितना आएगा, 19 5 20 24 10 34,000, यहाँ पे 34,000, यहाँ पे कितना आएगा, 1 मिनट, 34,000 लिख लो, यहाँ पे कितना आएगा, ऐड करेंगे 0 0 5 3 8 एंड 8 3 11 2 1 3 1 4, 41,000 34,000 में खरीद के टोटल 41,800 में बेच दें, मीन प्रॉफिट कितना हो 7,800। सही है भाई, 1 मिनट देख लेते हैं, 0 से 0 गया, 0 बचा, फिर 0 से 0 गया, 0 बचा, यहाँ पे कैरी लिए 12 सॉरी 10 में से 8 गए, 2 बचे, फिर यहाँ पे 1 मिनट भाई साहब गलत हो गया, उल्टा माइनस कर दी, 0 इसमें से घटाना, 0 से 0 फिर 0 से 0 फिर 8 बचे, सही किए थे भाई पहले, 41 में से 34 गए, 7 बचे, यानी कि 7,800 का प्रॉफिट हो रहा है, 7,800 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे हो रहा है, 34,000 पे, 34,000 पे 10 पे कितना, दिस वन इज प्रॉफिट, 1 2 3 1 2 3 चौथी दूना तीसरी 60, 1 मिनट यहाँ पे 6 आएगा डियर, तभी तो 12 माइनस कर लो, 41, 1 मिनट डियर, यहाँ पे 40,800 आएगा, आप लोग अच्छे से कर लेना, यहाँ पे आ जाएगा 68, ठीक नहीं, कितना है 34 दूना 68 मीन 20% आंसर, डन, 20% आंसर। आई होप आप लोग समझ गए हो। अगला प्रश्न, 2 मिक्सी और 1 टीवी का मूल्य 500 रुपये है, जबकि 2 टीवी और 1 मिक्सी का मूल्य 7 रुपये, 1 टीवी का मूल्य बताएं। दिस इज हल हुआ सवाल, 2 मिक्सी मीन्स 2 मिक्सी प्लस 1 टीवी मीन्स 1 टीवी इज इक्वल टू 500 एंड सेकेंड वन 2 टीवी, 2 यहाँ पे लिख दो, 2 टीवी एंड 1 मिक्सी, यहाँ पे 1 मिक्सी एंड 2 टीवी, इसका मूल्य 7 रुपये है। निकालना क्या 1 टीवी का मूल्य, 1 टीवी का मूल्य यानी कि इसकी वैल्यू हमें निकाली 1 टीवी, तो इसको पहले 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सभी को 2 से करेंगे तो कितना आएगा 2m आएगा प्लस 2 to 4t आएगा, इसी को 7 दूनी 1400 आएगा, 2t ए लास्ट, अब इसको माइनस कर दो, ए एंड ए, 2m से 2m गायब, माइनस का हो जाएगा 3t, 1 टीवी का मूल्य निकाल 1400 माइनस का है तो माइनस साइन 14,900, 3 से कटेंगे माइनस का 3 9 मीन्स 1 टीवी का मूल्य 300। आई थिंक दिस इज राइट आंसर। यदि x बराबर इतना एंड y बराबर इतना एंड z बराबर इतना, तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब मैंने 3xy का मानता है। अगर यूनिट अंक से जाएँ, x की वैल्यू लास्ट में 9, 9 के ऊपर 9 81, 9 के लास्ट में 9 आएगा, फिर y का करें लास्ट में 0 ही आएगा, प्लस जेड का 3 3 27 लास्ट में 7 आएगा, तीनों का मतलब 9 0 0 0 यानी लास्ट में 0 माइनस लास्ट में 0, 9 7 16 लास्ट में 6 माइनस 0 यानी लास्ट में 6, ऑप्शन डी इज करेक्ट। डन, बाकी आप लोग फार्मूले से कर लेना है, ये आपको इजीली हम करने के लिए बता दी। साधारण ब्याज पर रहे 708 की राशि 4 वर्षों में 944 हो जाती है। जब ब्याज की दर 5% की वृद्धि हो जाती है तो 675 की राशि 4 वर्षों में बढ़कर कितनी हो जाएगी। यहाँ 708 की राशि कितनी हो जा रही है 944, तो 4 ईयर का ऐसा ही कितना बन रहा है 708 से 944 माइनस कर देंगे 708 मीन्स कितनी आएगी 8 6 14 3 एंड 2 236, 4 ईयर का ऐसे कितना गए, यहाँ से रेट निकालेंगे 436, सॉरी 1 मिनट 236 क्या है ऐसा ही है, प्रिंसिपल की निकाल, प्रिंसिपल दिया 708 प्रिंसिपल है, रेट हम फाइंड आउट कर लेंगे एंड टाइम 4/100, ठीक नहीं, इसको 3 बार ले 6 18 3 बार कट जाएगा, ठीक नहीं, 4 2500 नहीं 25 रेट का है 25/3 25/3 डन, ठीक नहीं, तो यहाँ से 5% इसमें ब्रीथ कर दीजिए, उसको सॉल्व कर लो, 3 8 24 3 3 का 9 इसमें 5 ऐड कर दो, तो न्यू रेट स्मॉल आर मान लो कितना हो जाएगा 8 13.33 डन, सॉल्व कर लेंगे, रेट इतनी है, प्रिंसिपल इतना है, टाइम इतना 675 13.33, तो सही निकालना है 675 रेट 13.33 एंड टाइम 4/100 पॉइंट हटाएंगे 2 0 4 2500
25 से कटेंगे, 25 से 25, 25 25 125, ठीक है नहीं। 15 3 से काटो, 5 से काटो, 5 15, 5 दूनी 10, कितना आ जाएगा सही? ये सही इक्वल टू 3 3 3 3 3 3 3 बटी 20, ठीक है नहीं। 5 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 5 नीचे नीचे कितना आ जाएगा? 20 25 100, ऊपर 5 9 45, 5 9 45, 5 9 45, 5 15, तो 2 पहले 0 199.95, ठीक है नहीं। बताना क्या था? बढ़कर कितनी हो जाएगी, मीन्स कितने रुपये बढ़ेंगे? 100 यानी कि 200 रुपये करीब बढ़ेंगे। तो अमाउंट क्या हो जाएगा? अमाउंट हो जाएगा 200 प्लस प्रिंसिपल कितना? 675, 675 प्लस 200 मीन्स 875, ठीक है नहीं। सॉरी, समथिंग वेट रॉन्ग है, ऐसा नहीं मैच कर रहा, आप लोग सॉल्व कर लेना। रेट कितनी आएगी? 1 मिनट भाई, 13.33% प्रिंसिपल दिया है, गिवन एंड टाइम गिवन, यहाँ से सही निकालेंगे, उसमें ऐड कर देंगे। अगला प्रश्न, एक थैले में 5 रुपये और 10 रुपये के मूल वर्ग के कुल 40 सिक्के हैं, जिनका कुल मूल 310 रुपये है। 10 के सभी सिक्कों और का मूल और 5 के सभी सिक्कों का मूल बताएं। थैले से 5 रुपये एंड 10 रुपये के मूल के 40 सिक्के हैं, 40 सिक्के जिनका मूल 310 है, टोटल का मूल 310 है, टोटल मूल 310 है, टोटल मूल्य। चलो इसको एलिगेशन से कर लेते हैं, हटाओ। यहाँ 5 रुपये के सिक्के हैं एंड 10 रुपये के सिक्के, इनका टोटल मूल 310 रुपये। अगर मान लें 40 के 40 सिक्के 25 के सॉरी 5 के तो कितने रुपये बनेंगे? 200, और 40 के 40 सिक्के 10 के तो यहाँ बनेंगे 400। इनका रेशियो ले लो, इधर आएगा 110, इधर आएगा 190, सॉरी निस्ता 90। अगर 9 सिक्के 5 के होंगे तो 11 सिक्के किसके होंगे? 10 के होंगे, ठीक है नहीं। तो इनका दोनों का सम 11 में 20 सिक्के, इसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी? 40, 20 सिक्के 20 20 1 यूनिट की वैल्यू 2, इसके सिक्के कितने हो जाएंगे? 9 थे, 9 दूनी 18, एंड इसके कितने हो जाएंगे? 11 दूना 22, डन। दोनों के मूल्यों का अंतर 5 5 के 18 का मतलब 18 पंचे 90 रुपये बनेंगे, यहाँ 22 यानी 210 रुपये बनेंगे, 210 रुपये बनेंगे, 220 सॉरी 220, कितना अंतर आएगा? 130 का शायद, 130, हाँ जी हाँ 130, ऑप्शन डी इज करेक्ट, डन आई थिंक सही है। अगला प्रश्न, यदि एक शंकु आधार का व्यास 70 सेंटीमीटर है, इसकी वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4070 है, इसका आयतन ज्ञात करें। शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर एच, डन। और इसका व्यास कितना दिया? 22 सॉरी 70, तो रेडियस कितनी हो जाएगी? 35, रेडियस मीन्स 35, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल दिया 4070, एक्चुअल में होता क्या है? पाई r l, ठीक है नहीं। यहाँ से कुछ एल फाइंड कर लेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 35 इंटू एल मीन 4070, 7 बचे 35, 22 पंचे 110, 40/70/110 इज इक्वल टू एल, 11 33, 11 70, तीन कुछ कितने आ गए? 37। और एक बात, अगर ऑप्शन से डायरेक्ट जाना चाहें तो यहाँ से बीच में पाई है, इसकी वैल्यू निकाला, इसमें पाई है, पाई की वैल्यू 22/7, जो भी ऑप्शन होगा 11 का मल्टीपल, 11 और 2 11 का मल्टीपल होगा। तो देखते हैं 11 का मल्टीपल चेक करने का मतलब अल्टरनेट नंबर निकालेंगे, उनका डिफरेंस करेंगे, तो वो 0 हो या 11 का मल्टीपल, तो 0 और 4 5 5 और सॉरी 0 और 4 5 0 4 4 और 1 5 और 0 5 5, इनका डिफरेंस 0 है, ये ऑप्शन हो सकता है। इसको देखें 0 और 1 1 8 1 9, इसका डिफरेंस न 0 न 11 का मल्टीपल है, ये ऑप्शन गलत। इसको देखेंगे 17 6 और 1 7, 7 मैंने 7 ये भी हो सकता है। इसको देखेंगे 3 1 4 ये भी नहीं, ठीक है नहीं, क्योंकि जो 2 ऑप्शन हो सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग एच की वैल्यू निकाल लेंगे। एच की वैल्यू कैसे निकलेगी? क्या फॉर्मूला होता? एल इज इक्वल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर लेना, इधर इधर, तो इधर रूट खत्म हो जाएगा। आर की वैल्यू दी है 35, एच की वैल्यू निकालना है, इधर स्क्वायर खोलेंगे, इधर लाएंगे, यहाँ एच की वैल्यू आ जाएगी, इसमें पुट करेंगे एंड आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आएगा, तो ये आएगा। अगला प्रश्न, दिए गए आंकड़ों के परास और माध्यिका के मध्य, परास और माध्यिका पहले निकालो, फिर उसका माध्य निकालना, ठीक है नहीं। माध्यिका निकालने के लिए क्या करते हैं? पहला स्टेप क्या होता है? दिए गए नंबरों को तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, तो लिखते पहले असेंडिंग ऑर्डर में। सबसे छोटा इसमें क्या है? आई थिंक 9 5 है, एंड इसके बाद 7 है एंड 8 है, एक और 7 है, 7 है फिर 8 है फिर 9 है, 2 9 है, 1 9 एंड 2 9,
फिर एक 10 है, एंड 11 एंड 11 दो 11 है, इसका 13 है, एंड 15 है, एंड 16 है, एंड 19 23 16 19 एंड 23 डन। तो इसका माध्यिका निकालना। नंबर कितने यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, ठीक डन। पहली बात रेंज क्या होता है, मीन्स परास, रेंज होता हाईएस्ट डेटा, 19 यहाँ पे 23 था, हाईएस्ट डेटा माइनस स्मॉलेस्ट डेटा, स्मॉलेस्ट तो आपको पता है समीकरण पहला नंबर स्मॉलेस्ट है, एंड हाईएस्ट 23, जैसे रेंज क्या आ जाएगा 19 से 18 डन। आ गया रेंज। अब यहाँ से माध्यिका निकाल लेंगे। माध्यिका के फॉर्मूला जब दिए गए नंबर इवन हो, एक मिनट, दिए गए नंबर इवन हो तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, n/2th पद मीन्स टर्म प्लस n/2 प्लस 1th टर्म डिवाइडेड बाय 2। n की वैल्यू कितनी 14 नंबर टोटल, 14/2 मीन 7वां पद डाइट कर रहे हैं, 2 2 4 5 6 7 11 प्लस n/2 7 प्लस एक 8वां पद फिर से 11/2, 11 गुणे 22 मीन्स आ गया 11। मीडियन क्या आ गई, मीडियन आ गई 11। अब दोनों का माध्य निकालना। माध्य क्या था, नंबर ऑफ आल डेटा, तो नंबर ऑफ आल डेटा मीन 2 ही डेटा, एक ही डेटा दोनों का ही निकालना है। नंबर ऑफ आल डेटा का सम 11 प्लस 18 बटे टोटल नंबर, यहाँ से मीन आ जाएगा बटे 2, 11 18 29/2, काटेंगे 14.5 ऑप्शन, ठीक है नहीं। यहाँ पे शायद मिस्टेक हो, इसमें आंसर हम चेक किए थे ये आ रहा था, यहाँ पे 7वां पद आया था। 7वां पद इसमें कौन सा, 1 2 3 4 5 6 7, 7वां पद 10 है, सॉरी 7वां पद कितना 10, ठीक है नहीं। कितना आएगा 11 10 11 कितना 21/2, कितना आएगा 10.5 यहाँ पे कर दो 10.5, कितना आएगा 18 से मेट करेंगे 28.5, ठीक है ना। सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, क्योंकि हम ऐसे ही नहीं वीडियो बनाने आ जाते हैं आपके सामने, पहले मॉक पूरा सॉल्व करते हैं अपने हाथ और उसमें सोचते हैं कि कैसे बताया जाए ताकि सॉल्व हो, ठीक है नहीं। देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न तालिका एक सप्ताह के 5 दिनों में किसी शहर के 5 अलग अलग स्टोरों में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या दर्शाती है। बताना कि मंगलवार सोमवार और रविवार के स्टोर इसमें बेचे गए, मंगलवार सोमवार एंड रविवार को इस स्टोर में बेचे गए कंप्यूटरों की कुल संख्या निकाल लो पहले। ए कुल संख्या 8 4 12 8 8 16 4 20 का 0, 7 7 14 7 21 1 22 220 डन। आगे आ जाओ। और बेचे गए कुल कंप्यूटर को मंगलवार और बुधवार और गुरुवार, मंगलवार एंड बुधवार एंड गुरुवार को स्टोर पी में बेचे गए कंप्यूटर की कुल संख्या, स्टोर पी में बेचे गए स्टोर में कंप्यूटर की कुल संख्या का अनुपात ज्ञात करें। तो यहाँ पे 67, इसको नहीं यहाँ पे 49 70 एंड 49 90 9 7 16 160 60 5 11 209 208 सॉरी 209 9 7 9 7 16 4 20 209। क्या बताना, अनुपात बताना, 220 रेशियो 209, 11 से कटे 11 दूना 22, यहाँ पे 20 आएगा, अनुपात 11 के 11 11 9 20 रेशियो 19, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट डन, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। आज के लिए भाइयों इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखें अपना और अच्छे से पढ़ते रहें, कहीं देर ना हो जाए, इसलिए अच्छे से पढ़ते रहें। सो अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अगर नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं भाई, बस आप लोग अच्छे से पढ़ते रहें। थैंक यू।